हाँ पापा। दिशा कितनी देर कर दी? 10 बज रहे हैं, तो मौसम भी खराब हो रहा है। पापा वो एक ब्राइडल मेकअप का आ गया था, इसीलिए लेट हो गया। अभी बस निकल ही रही हूँ मैं। हाँ ठीक है। हर जख्म का मरहम होता है, दिल पर लगी ठेस का भी समाधान हो सकता है। अगर किसी घाव को बिना मरहम ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो घाव नासूर बन जाता है, और अगर वो घाव रूह पर है तो पीड़ा का स्तर हद से ज्यादा बढ़ जाता है। समझदारी कहती है कि किसी भी चोट को, चाहे वो शरीर पर लगी हो या फिर दिल और दिमाग में बस गई हो, उसे नासूर बनकर घर मत करने दो। बोला, ये प्रसाद बांट दो सब में। जी, उधर भी देना। अखिलेश जी, अब तो आप रिटायरमेंट ले ही लो। अर्जुन ने तो आपका सब काम संभाल लिया है। हाँ, बात सही है, सारा काम अर्जुन ही देख रहा है। अंकल, मैं बस पापा के काम में हाथ बटा रहा हूँ, सीख रहा हूँ। सारा काम तो अभी भी यही करते हैं। सुषमा, बस खाना लगा ही रही हूँ, खाकर जाना। खुद कब तक ऐसे ही काम करती रहेगी? बहू ले आ, काम में हाथ बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, अब अर्जुन की शादी करवा ही दो। कब तक ये सुबोध के चक्कर में ऐसे। सुबोध, ये कोई वक्त है आने का? हाँ? तुम्हें बताया था पूजा सुबह 8 बजे से। 1 बज रहे हैं। रहने दीजिए जनाब। अरे क्या? रहने दीजिए। सुबोध, जा अंदर जाओ और हाथ मुंह धो ले, मैं प्रसाद लेकर। क्या माँ, तुमको मैंने कितनी बार बोला ये भगवान और पूजा के ढोंग में मुझे मत शामिल किया करो। तुमको समझ में नहीं आता क्या? सुबोध, ये कोई तरीका है माँ से बात करने का? यही तरीका है तुम दोनों से बात करने का, क्योंकि और कोई तरीका तुम दोनों को समझ में नहीं आता। तुम्हें? पापा, सुबोध भाई, संभालो अपने आप को। अंदर चल के बात करते हैं। आ गया मेरे माँ बाप का लाडला बेटा, मुझे समझाने के लिए। तू ना पहले खुद को देख, फिर मुझे समझा। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो यह नाटक धरा का धरा रह जाएगा। अरे आ रही हूँ भाई, क्यों इतनी घंटी मार रहे हो? तुम अभी पूजा खत्म हो गई क्या? जब से आए हो परेशान लग रहे हो। घर पे कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। तुमने हमारे बारे में घर पे बात की? अर्जुन, हमें कभी ना कभी तो घर पे बताना पड़ेगा ना कि हम शादी कर चुके हैं। बता दूंगा यार, पहले सुबोध भाई की हरकतों से फुर्सत तो मिले सबको। सुबोध भाई फिर पी कर आए थे? सारे मेहमानों के सामने ही शुरू हो गए। होश में ही नहीं होंगे। पूरे होश में थे यार। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो यह नाटक धरा का धरा रह जाएगा। छोड़ो, अभी किसी और चीज के बारे में बात करते हैं प्लीज। किस बारे में बात करनी है तुम्हें? दिशा सक्सेना, आपके नाम का लेटर है।
कहीं जा रहे हो? हाँ, घर जा रहा हूँ। अब तक तो सुबोध भाई का नशा भी उतर गया होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा घर में। पापा वो एक ब्राइडल मेकअप का आ गया था, इसीलिए लेट हो गया। अभी बस निकल ही रही हूँ मैं। हाँ ठीक है। हाँ पापा बोलो। कहाँ पहुंचे? बस पापा आ रहा हूँ मैं, 20-25 मिनट में पहुँच जाऊँगा। अच्छा पापा मैं अभी फ़ोन रखता हूँ ना, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। हेलो पापा। कौन है बेवकूफ? दिशा, अरे ये क्या हालत हुई तुम्हारी? कहीं एक्सीडेंट हुआ क्या? नहीं, बस पैर फिसल गया था पापा पानी में। विक्टिम का नाम अर्जुन लांबा है, उम्र 28 साल। इसकी कार से इसका वॉलेट मिला है। यही विलासनगर का रहने वाला है, बंगलो नंबर 34। फैमिली कंफर्म किया? हाँ सर, कर दिया। कार के ऊपर एक्शेल्स मिले हैं। इसने कार पे जानबूझकर अंडे फेंके ताकि अर्जुन कार से उतरे और किलर्स का मर्डर कर सके। कौन है बेवकूफ? मारने वाला नहीं चाहता था कि इसके बचने को चांसेस। हाँ सर, इसके वॉलेट में भी पैसे हैं। इसका मोबाइल फोन मिला? नहीं सर। ये एक प्लान मर्डर लग रहा है, शायद कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है। दिशा, दिशा बेटा उठ जा, 9 बज गए। क्या हुआ बेटा? नींद नहीं हुई क्या? हुई ना पापा, सोई थी मैं तो। बेटा बहुत थकी हुई लग रही हो तुम। चलो बाहर आ जाओ, मैंने कॉफी बनाई है। आप चलिए ना, मैं बस 5 मिनट। तो उठा क्यों नहीं रही हो? किसका फोन है? कुछ नहीं पापा, अननोन नंबर है। क्रेडिट कार्ड कंपनी वालों का होगा। आप चलिए ना, मैं बस अभी आई। अर्जुन! आपको कुछ समझ में आ रहा है? हमारा बेटा मारा गया है। जिसने भी मेरे अर्जुन को मारा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अखिलेश जी शांत हो जाइए। इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है मैं समझ सकता हूँ। हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। लेकिन अर्जुन के कातिल तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। अर्जुन कल रात कहाँ गया था? वो देर रात तक अपने दोस्तों के साथ था। मेरी करीब 11 बजे उससे बात हुई। वो बोला पापा 20-25 मिनट में घर आ रहा हूँ, और फिर उसका फोन बंद हो गया। हमें लगा कि शायद वो वापस पार्टी में चला गया हो, शायद उसका फोन वहां जाकर बंद हुआ हो। अर्जुन की किसी से कोई दुश्मनी? हाल फिलहाल में उसका किसी से कोई झगड़ा हुआ? अर्जुन झगड़ा करने वाला लड़का था ही नहीं। वो सबके साथ अच्छे से बात करता था। काम क्या करता था अर्जुन? दिल्ली में हमारी एक प्रिंटिंग प्रेस है, लांबा प्रिंटिंग। और दिल्ली और गुरुग्राम में पुरानी प्रॉपर्टी और कुछ शॉप्स हैं जो रेंट पे दी हुई है। अर्जुन पहले से ही रेंट कलेक्ट करने का काम संभालता था, और पिछले 1 साल से प्रिंटिंग प्रेस का भी काम संभालने लगा था। अखिलेश जी, जान सकता हूँ आपके घर में और कौन कौन? मैं, मेरी पत्नी, बड़ा बेटा सुबोध। और आपका बड़ा बेटा सुबोध, वो कहाँ है? वो नहीं आया? सुबोध कल शाम को ही कुछ काम से गुजरात चला गया। उससे बात हुई है, कुछ देर में आता ही होगा। आपके दोनों बेटों का आपस में रिश्ता कैसा था? ये कैसा सवाल है? दोनों सगे भाई हैं। छोटे मोटे झगड़े होते थे। तो आपको लगता है ऐसा कोई नहीं था जो आपके बेटे की जान लेना चाहता था या उससे नफरत करता था? जान लेना तो नहीं पता, पर
वो नीलिमा। ये नीलिमा कौन? अर्जुन की पत्नी। 4 साल पहले दोनों का डिवोर्स हुआ है। तो आपको ये क्यों लगता है कि नीलिमा अर्जुन को नुकसान पहुंचाना चाहेगी, वो भी 4 साल बाद? उन दोनों के बीच में कुछ हुआ था अभी हाल फिलहाल? बड़ा तो कुछ नहीं हुआ था, और मुझे नहीं लगता कि नीलिमा अर्जुन की जान लेना चाहेगी। पर पिछले कई महीनों से उन दोनों में बहुत झगड़े होते थे। झगड़े किस बात को लेकर होते थे? अर्जुन और नीलिमा के बेटे कुणाल की कस्टडी को लेकर। हेलो पापा। कुणाल बेटा, मैं आपको फोन करता हूँ वापस। नीलिमा और अर्जुन की शादी 7 साल पहले हुई, 2012 में। लव मैरिज थी। 2 साल बाद कुणाल पैदा हुआ। फिर उसके बाद उनके बीच झगड़े होने लगे। 4 साल पहले नीलिमा कुणाल को लेकर घर छोड़कर चली गई। नीलिमा तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते हो नीलिमा। मैं जा सकती नहीं, मैं जा रही हूँ और कुणाल को भी साथ लेके जा रही हूँ। ऐसे मत कर बेटा, तू इस घर की बहू है, अर्जुन की पत्नी है। लोग क्या कहेंगे? मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, जिसको जो बोलना है वो बोले, लेकिन अब इस घर में मेरा दम घुटता है, मैं नहीं रह सकती। उसे लगता था कि हम उसकी जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी कर रहे थे, लेकिन हमारा अर्जुन इस बात के लिए तैयार नहीं था। और फिर एक दिन नीलिमा कुणाल को लेकर घर छोड़कर चली गई। वो हमारे बेटे को हमसे अलग नहीं कर सकी और पोते को छीन ले गई। अर्जुन कुणाल से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसकी कस्टडी के लिए अदालत में केस भी फाइल किया उसने। ये कस्टडी का केस कब किया था? यही हाल फिलहाल में, कुछ 6 महीने पहले। पर इतने सालों बाद क्यों? अर्जुन पहले अपने काम में सेट होना चाहता था, ताकि अदालत उसे मना न कर सके। तो आप लोगों को लगता है कि शायद कुणाल की कस्टडी की वजह से नीलिमा ने अर्जुन को मरवाया? नीलिमा आंडा जी, आपसे कुछ बात करनी। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अर्जुन, उसके पापा मम्मी तो ठीक है ना? आपको वाकई में अर्जुन की इतनी फिक्र है कि हमारे सामने नाटक कर रही हैं? क्योंकि आशा और अखिलेश लांबा जी ने तो कहा है कि आप उन्हें इतना नापसंद करती थी कि आपने अर्जुन को डिवोर्स दे दिया। हाँ, मैंने अर्जुन से डिवोर्स मांगा था, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मैं उसके पापा मम्मी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। बस बहुत हो गया, हर बार तुम्हारा ये नाटक देख के ना मैं से सहा नहीं जाता अभी। बस नीलिमा, मम्मी पापा को क्यों बीच में घसीट रही? मैं किसी को नहीं घसीट रही हूँ। अर्जुन, क्या बात है? मैं आपको बताती क्या, इनफैक्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, घर में बीवी है, बच्चा है, उसके बावजूद भी आपका ये लाडला बेटा बाहर मुंह मारने से बाज नहीं आता। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहले भी कई बार मैंने इसके फोन पे घटिया लड़कियों के मैसेजेस देखे। अब ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं और सहन नहीं कर सकती, मैं चुप नहीं बैठूंगी बस। कैसी बातें कर रही हो तुम बहू? ठीक है, गलती हो गई उससे, पर देखो बहू, घर की बात अगर घर में रहे ना तो ही अच्छा होता है। मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपका ये बेटा मुझे धोखा दे रहा है। देखो नीलिमा, तुम इस घर की बहू हो, उसके चलते तुम्हारा फर्ज बनता है इस घर की, इस परिवार की गरिमा को बनाए रखना। अर्जुन जो भी करता हो, जहां भी जाता हो, लौट कर तो तुम्हारे पास ही आता है ना। मुझे नहीं पता था कि इस घर में रहने वाले लोगों की सोच इतनी घटिया है। अब तो मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। बहुत लिहाज कर लिया मैंने, 1 मिनट भी नहीं रहूंगी मैं यहाँ पे। मेरी और अर्जुन की लव मैरिज हुई थी, पर मुझे नहीं पता था कि अर्जुन ऐसा निकलेगा। जब अर्जुन ने कुणाल की कस्टडी लेने के लिए केस किया तो आपको तो बहुत गुस्सा आया होगा। हाँ, आया था गुस्सा। इतने साल से मैं अपने बेटे कुणाल को संभाल रही हूँ, माँ और बाप दोनों का प्यार मैं दे रही हूँ, फिर अचानक 3 साल के बाद उसे अपने बेटे पे इतना प्यार कैसे आ गया? पहले तो नहीं आया था उसे, पहले तो वो कभी कभार ही मिलने आता था जब उसका मिलने का मन करता था। और ये आपका रिवॉर्ड, पापा के फोन पे सारी आइसक्रीम गिरा दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने बेटे से मिलने आया था। आ नहीं सकता हूँ क्या? मैं कुणाल को लेकर जा रहा हूँ, आज रात को वापस ले आऊंगा। हमारा भी हक बनता है उस पर। उसके बाद जब भी अर्जुन कुणाल को अपने घर लेके जाता, तब रात में देर हो गई
ये बहाना करके कुणाल को वहीं रोक लेता था। अर्जुन कुणाल के लिए गिफ्ट्स लाने लगा। कुणाल बच्चा है। धीरे धीरे कुणाल को इन सब चीजों की आदत होने लगी और उसकी जिद बढ़ती ही चली गई। फिर अचानक 6 महीने पहले अर्जुन ने कस्टडी का केस कर दिया। आप बताओ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? और उसने मुझे धमकी भी दी कि वो पैसों के दम पे ये केस भी जीत जाएगा। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा ऐसे घर में पले बड़े जिनकी सोच इतनी घटिया है। और आपने अपने बेटे को खोने के डर से अर्जुन को मरवा दिया। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? देखिए, मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ, खुद कमाती हूँ, अपने बेटे को इतने सालों से संभाल भी रही हूँ और केस भी जीत जाती। मुझे अर्जुन का कोई डर नहीं था। लेकिन अभी तो आपने कहा कि कुणाल के माँ बाप पैसे वाले, तो हो सकता है आपको ये डर हो कि अर्जुन पैसा खिला विला के ये केस जीत जाता। आप ना जबरदस्ती मुझे इस केस में घसीट रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। उसके घर वालों ने आपको मेरे पीछे लगाने से पहले अपने घर में नहीं देखा। उन दोनों भाइयों की आज तक नहीं बनी। सुबोध भाई अर्जुन की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे, नफरत करते थे उससे। नीलिमा जी, आपने कुछ किया या नहीं ये तो वक्त ही बताए, लेकिन फिलहाल बिना हमारी परमिशन के आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन पर हेलो, लिसन, अभी ना पुलिस घर पर आई थी। तुम ऐसा करो, सब कुछ बंद कर दो और कुछ टाइम के लिए शहर से गायब हो जाओ, ठीक है? चलो मैं रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। हाँ, बाय। सर, ये अर्जुन के माँ बाप तो उसको श्रवण कुमार बता रहे थे, लेकिन उसकी एक्स वाइफ तो उसके अफेयर्स की डिटेल्स दे रही थी। बता रही थी लांबा फैमिली में काफी टेंशन थी दोनों भाइयों में। पड़ोसी से पता करो ये दोनों भाइयों वाली बात में कितनी सच्चाई है, और ये भी पता करो ये बड़ा भाई सुबोध वो गुजरात से लौटा या नहीं। ओके सर। पता नहीं सर, पर पिछले 1 साल में जब से अर्जुन ने काम संभाला था, उसका बड़ा भाई सुबोध उससे बहुत चिढ़ने लगा था। भाई रुको, छोड़ो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जाओ अपने मम्मी पापा के पास जाओ, वैसे भी उनको तुम्हारे अलावा कोई दिखता नहीं। भाई छोड़ो, बात सुनो ना भाई। तो क्या सुबोध अपने भाई की तरक्की से चलता था? पता नहीं, पर लगता तो ऐसे ही था। और अर्जुन की एक्स वाइफ नीलिमा? वो लड़की तो बिल्कुल गलत थी, बहुत ही शक्की मिजाज की थी। नीलिमा को अपने सास ससुर के साथ रहना भी नहीं था। बेचारा अर्जुन कब तक ये सब बर्दाश्त करता। उमेश भाई, अगर अर्जेंट नहीं होता तो मैं आपको इतनी रात को फोन करती क्या? मुझे कैसे भी करके अपना पार्लर बेचना है बस। मुझे पता है कि इस वक्त उसका दाम कम मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा मुझे चलेगा। आप प्लीज मुझे जल्द से जल्द बताइए। हाँ पापा। बेटा तू अपना पार्लर बेच रही है? क्यों, ये एकदम से क्या हुआ? एकदम से नहीं पापा, वो मैं काफी टाइम से सोच रही थी। दरअसल ना उस एरिया में पार्लर अच्छा चल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि वहाँ से बेचकर किसी और एरिया में खोल लेती हूँ। हाँ, पर बताया नहीं तूने। अभी तो बस उमेश भाई से बात हुई है ना, मैं आपको बताने ही वाली थी। बेटा तुम परेशान दिख रही हो। पापा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, एकदम ठीक हूँ। आप परेशान मत होइए। सर, अर्जुन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इसके मुताबिक अर्जुन के सर पे 3 से 4 बार वार किए और उसके बाद उसका गला काट दिया। कुमार कोई तो है जो अर्जुन से नफरत करता, इतनी ज्यादा नफरत कि वो चाहता ही नहीं था कि अर्जुन जिंदा बचे। सुबोध कहाँ है? पता नहीं आशा, कल से उसका फोन मिला रहा हूं। पुलिस को तो झूठ बोल दिया, और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। रे सुबोध, कहां थे तुम? कितने फोन, कितने मैसेजेस किए, कुछ खबर है तुम्हें? सुबोध, अर्जुन, किसी ने अर्जुन? हाँ पता चला। तुम पीकर? अब तो होश में आ जाओ बेटा। इस तरह पी कर अपनी जान दे दोगे क्या? चलो, अर्जुन के मरने का कुछ तो फायदा हुआ। अब आप लोग मेरी परवाह तो कर रहे हैं। तुम दोनों मेरे लिए हमेशा बराबर रहे हो, लेकिन पता नहीं तुम अर्जुन से इतनी नफरत क्यों करते हो कि उसके मरने के बाद भी तुम्हें दुख नहीं हो रहा। देखा पापा, जब अपने पे बीतती है ना, तब ये दुख दर्द सबका एहसास होता है। सुबोध, मुझे सच सच बता, पिछले 2 दिनों से कहा था तू, कहीं तेरे अर्जुन के साथ कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? साहब, वो पुलिस आई है। सुबोध लांबा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम हमसे मिलने आए नहीं, तो हमने सोचा हम ही तुम्हें लेने आ जाए।
सुबोध, तुम्हारे पापा का कहना है कि तुम बिजनेस के सिलसिले में 2 दिन के लिए गुजरात गए थे। तुम गुजरात में थे? अब जब मेरे पापा ने आपको सब कुछ बता ही दिया है तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और कुछ पूछना है आपको? हमने सुना है कि अर्जुन और तुम्हारे बीच जमती नहीं थी। मेरी किसी के साथ नहीं जमती, न माँ से, न पापा से, और ना ही मेरे भाई अर्जुन से। लोगों का कहना है कि तुम अर्जुन से नफरत करते थे क्योंकि अर्जुन बिजनेस में तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल था। क्या बकवास कर रहे हो आप? बकवास पुलिस वाले नहीं करते, बल्कि जो बकवास करता है ना, उससे सीधी बात निकलवाते। तुम अर्जुन से नफरत करते थे क्योंकि बिजनेस में तुमसे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल था। तुम्हारे पापा भी तुमसे ज्यादा अर्जुन पर ट्रस्ट करते थे। तुम्हें जलन तो होती होगी, बड़े भाई तुम, और सारा बिजनेस संभालता था अर्जुन, इसलिए तुमने अर्जुन को रास्ते से हटा दिया। क्योंकि अर्जुन के जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा, माँ बाप का प्यार, बिजनेस, सब कुछ। कहानी अच्छी बना लेते हो आप लोग, पुलिस वाले जो हो। कहानी बनाना, छोटे दावों को सच में बदलना आप लोगों का काम ही है। पर सर, आप मुझे नहीं फंसा पाओगे। अगर मैं ये कह भी दूं कि मैं अर्जुन से नफरत करता था तो भी नहीं। सर, आपको मेरे पापा के हैसियत का अंदाजा नहीं। वो किसी को भी खरीद सकते हैं, इसलिए वो मुझे जेल नहीं जाने देंगे। इसलिए आपका और मेरा वक्त जाया करना बंद कीजिए और जाके उस किलर को ढूंढिए जिसने अर्जुन का खून किया है। अब मैं जाऊं? लेकिन याद रखना, अर्जुन के मर्डर से अगर तुम्हारा कुछ भी लेना देना हुआ तो तुम्हारी ये सारी गलतफहमियां 1 सेकंड में दूर हो जाएंगी। दिशा, ये पार्लर मैंने ही तुम्हें दिलवाया था। जानता हूँ कितनी खुश थी तुम। फिर क्यों इतने हड़बड़ी में इतने कम पैसों में इसे बेच रही हो? दरअसल मैं और पापा गुरुग्राम से शिफ्ट हो रहे हैं, बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है। थैंक यू। सर, हमने पता किया, अर्जुन का मर्डर जिस रोड पर हुआ था वो बैक रोड है, जंगल के पास। वहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मतलब अर्जुन के कातिल ने सोच समझ के ऐसी जगह चुनी जहाँ उसके पकड़े जाने का कोई चांस ना हो। राइट सर। सर, ये अर्जुन के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स हैं। अर्जुन को आखिरी कॉल नीलिमा का आया था। हेलो पापा। कुणाल बेटा, मैं आपको फोन करता हूँ वापस। नीलिमा उसकी एक्स वाइफ? हाँ सर, जब उससे पूछा तो उसने बताया कि उनके बेटे कुणाल को अर्जुन से बात करनी थी, इसलिए कॉल किया था। इस नीलिमा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। सालों की खटास थी, हो सकता है जहर में तब्दील हो गई। अर्जुन के कॉल रिकॉर्ड्स में पता चला है कि ये किसी पल्लवी गुप्ता के साथ रेगुलर टच में था। इनफैक्ट जिस दिन अर्जुन का मर्डर हुआ, यानी 12 जुलाई को, उस दिन भी इन दोनों की बात हुई थी। शाम 3 बजे से 5 बजे तक अर्जुन का सेलफोन लोकेशन पल्लवी के घर का एरिया ही था। ये पल्लवी यहाँ गुरुग्राम में सेक्टर 36 में रहती है, नियति अपार्टमेंट्स में। पल्लवी गुप्ता? अब ये पल्लवी गुप्ता कौन है? अर्जुन के घर वालों ने तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया। सर, पल्लवी का फोन ट्राई किया था लेकिन स्विच ऑफ जा रहा। ये पल्लवी गुप्ता यहीं रहती है? हाँ सर। कुछ बता सकती है वो कहाँ गई है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। कभी इसे देखा है पल्लवी के घर आते जाते? ये तो अर्जुन है, पल्लवी का पति। ये तो यही रहता है। पति? अर्जुन का 3 रात पहले मर्डर हो गया, हमें पल्लवी से बात करनी। क्या? अर्जुन का मर्डर? आप पल्लवी और अर्जुन को कब से जानते हो? पिछले 5 महीनों से, जब से ये दोनों यहाँ इस सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे। और आखिरी बार आपने अर्जुन को कब देखा था? 3 दिन पहले। वैसे मैं ताका झाकी नहीं करती, लेकिन उस दिन काफी लंबी लड़ाई हुई थी दोनों के बीच में, और अर्जुन काफी गुस्से में निकला था घर से। अरे यार, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो यार? मैं घर जा रहा हूँ, अपना दिमाग शांत कर लेना, तब बात करेंगे। अर्जुन रुको। मेरे पास तुम्हारी ये बेकार की बातों के लिए ना टाइम नहीं है। एक तो मैं ऑलरेडी परेशान हूँ और ऊपर से तुम्हारे बेतुके सवाल है। सच सच बताओ, तुम मेरे पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हो? बस यार, तुम्हें जो समझना है ना तुम समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो मैं समझ रही हूँ वो सच निकला ना तो बहुत पछताओगे तुम। मुझे लगा था आम कहाँ सुनी है हस्बैंड वाइफ के बीच में, पर आप बोल रहे हैं कि उसी रात अर्जुन का मर्डर हो गया। ये सुनकर अजीब लग रहा है सर।
तुम कौन हो? मैं पल्लवी, मैं अर्जुन की पत्नी हूँ। ये लड़की झूठ बोल रही है। अर्जुन ने कभी इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया। ये जबरदस्ती मेरे अर्जुन का नाम खराब करने की कोशिश कर रही है। मेरा अर्जुन हमें बिना बताए कभी शादी नहीं कर सकता। सर मैं सच बोल रही हूँ, अर्जुन और मेरी शादी हुई है 5 महीने पहले, 3 फरवरी 2019 को। तुम हमारे बेटे की मौत का फायदा उठा रही हो। अर्जुन की पत्नी होने के नाम पर उसकी प्रॉपर्टी पर हक जमाने के लिए शादी की झूठी कहानी बना रही है। ऐसा कुछ नहीं है सर, अर्जुन और मैं प्यार करते थे एक दूसरे से, इसलिए हमने शादी की। और पूजा वाले दिन अर्जुन आपको सब कुछ बताने ही वाला था हमारे रिश्ते के बारे में, पर सुबोध भाई की बात की वजह से कुछ नहीं कह पाया। पल्लवी, हम तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारा फोन बंद क्यों था? सर मेरा अर्जुन के साथ झगड़ा हुआ था। हाय बेबी, आई एम मिसिंग यू। तुम घर से कब निकल रहे हो? हेलो, कौन बोल रहा है? कहीं जा रहे हो? हाँ घर जा रहा हूँ। अब तक तो सुबोध भाई का नशा भी उतर गया होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा घर में। सच क्यों नहीं कहते कि किसी किरण से मिलने जा रहे हो? क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। अभी तुम्हारी किरण का फोन आया था, बोल रही थी मिस कर रही है तुम्हें और पूछ रही थी घर से कब निकल रहे हो। मेरी आवाज सुनते ही तो उसने फोन काट दिया। किरण मेरी दोस्त है यार। दोस्त है? बेबी बुला रही थी तुम्हें। बेवकूफ नहीं हूं मैं, सब समझ आता है। ये मत सोचना कि मुझे धोखा देके तुम खुद बच जाओगे अर्जुन। अरे यार तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो पल्लवी? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर पे। तुम अपना दिमाग शांत करो, हम बाद में बात नहीं, करेंगे। हम अभी बात अरे करेंगे। नहीं बात। सर उसके जाने के बाद मैंने उसके फोन का वेट किया, पर जब कुछ नहीं आया तो मैंने इरिटेट होकर फोन बंद कर दिया। आज सुबह जब मैंने फोन ऑन किया तो मेरी फ्रेंड का कंडोलेंस मैसेज आया था सर। तो 12 जुलाई की दोपहर के बाद तुम्हारी अर्जुन से कोई बात नहीं हुई? नहीं सर, कोई बात नहीं हुई। पल्लवी, तुम झूठ बोल रही हो। पल्लवी, ये है तुम्हारे अर्जुन के फोन के कॉल्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स। इसके मुताबिक 12 जुलाई की रात को अर्जुन के मर्डर से ठीक पहले तुम दोनों की लोकेशन एक ही थी, मंसूर मार्केट, सेक्टर 59। कहानी बिल्कुल सीधी है। तुम्हें लग रहा था कि अर्जुन तुम्हें धोखा दे रहे। तुम और अर्जुन मिले, तुम दोनों में बात हुई, बात झगड़े में बढ़ गई, तुम्हें गुस्सा आया और तुमने गुस्से में अर्जुन को मार दिया। नहीं सर, मैंने अर्जुन को नहीं मारा सर। मुझे शक था कि अर्जुन मुझसे झूठ बोल रहा है। मैं सिर्फ किरण को अपनी आंखों से देखना चाहती थी सर, बस। पल्लवी, अर्जुन के कॉल रिकॉर्ड्स में 12 जुलाई या उसके पहले और उसके बाद कभी किसी किरण ने फोन नहीं किया। यहाँ तक कि उसके कॉल डिटेल्स में भी कोई किरण नहीं है। पर सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर मैंने खुद किरण का फोन उठाया था। सर मैं मानती हूँ कि मैं मंसूर मार्केट गई थी। जब किरण का फोन आया था तो उसने एक और बात बोली। हाय बेबी, आई एम मिसिंग यू। मैं घर से अराउंड 7 बजे होटल शाइनिंग मून पहुंच जाऊंगी। तुम घर से कब निकल रहे हो? हेलो, कौन बोल रहा है? जब मैंने अर्जुन से इस बारे में पूछा तो उसने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया कि होटल शाइनिंग मून जो कि मंसूर मार्केट में है उसके बारे में मैं जानती हूँ। क्योंकि सर अगर मैं उसे बता देती तो वो अपनी जगह चेंज कर लेते और मैं अर्जुन को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, इसलिए मैं भी उस रात वहीं पहुंच गई। तो तुम्हें वहां किरण मिली? आराम से इधर नहीं जाना। हाँ ठीक है, पहले वहां चलो। तुम क्यों आए हो इधर? हाँ? नहीं सर, मुझे वहाँ अर्जुन के साथ कोई किरण नहीं मिली। वो सुबोध भाई के साथ थे, वो लोग किसी बात पर लड़ रहे थे। पर आप लोगों ने तो कहा था कि सुबोध उसी शाम को गुजरात निकल गया था। ये लड़की झूठ बोल रही है सर। सुबोध गुजरात में ही था, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मैं गुरुग्राम में नहीं था। मेरे पापा ने आपसे झूठ बोला, आप उन पे इल्जाम लगाइए ना। तुम्हारे पापा का कहना है कि वो तुम्हें बचाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि तुम फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हारा और अर्जुन का अक्सर झगड़ा होता था। सही कहा उन्होंने, मुझे अर्जुन बिल्कुल पसंद नहीं था। उस रात होटल शाइनिंग मून में तुम और अर्जुन लड़ क्यों रहे थे? मैं उस होटल में पीने के लिए गया था। पता नहीं है अर्जुन ने कैसे मुझे देख लिया और फिर शुरू हो गया इज्जत, खानदान वगैरह वगैरह। बस इसी बात को लेकर हमारे बीच झगड़ा शुरू हो गया था। उसके बाद मैं किसी को बिना बताए हमारे छतरपुर वाले फार्म हाउस पे चला गया था। पता नहीं मेरा फोन भी कैसे ऑफ हो गया था।
नेक्स्ट डे जब मेरी आंख खुली तब मैंने फोन ऑन किया और तब मुझे अर्जुन के बारे में पता चला। या फिर तुम दोनों भाइयों में झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया। तुम पहले से नशे में थे, उसी नशे की हालत में तुम फार्म हाउस से बाहर निकले। तुमने अर्जुन का पीछा किया। अर्जुन को सुनसान सड़क पर देखकर तुम दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया और तुमने अर्जुन का मर्डर कर दिया। उसके बाद तुम वापस फार्म हाउस पर आ गए। हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर साबित कीजिए ना। नहीं, मुझसे और नहीं हो रहा है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। ना मैं यहाँ रह पा रही हूँ, ना यहाँ से निकल पा रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे हर वक्त कोई मेरा पीछा कर रहा है। नहीं, मैंने सोच लिया है कि अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मुझे बस यहाँ से निकलना है। कुछ भी कर लो, तुम मुझसे नहीं बच सकती। ब्यूटी पार्लर भेज दिया। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बचकर भाग पाओगे? अपने पापा से बहुत प्यार करती हो ना तुम? उनकी आरती पर रोने के लिए तैयार हो जाओ। ब्यूटी पार्लर भेज दिया। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बचकर भाग पाओगे? अपने पापा से बहुत प्यार करती हो ना तुम? उनकी आरती पर रोने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन के मर्डर का केस दिन ब दिन और भी उलझता जा रहा था। आखिर उसे किसने मारा था? कुणाल की वजह से नीलिमा ने, या फिर शक की वजह से पल्लवी ने, या फिर इन सब के पीछे सुबोध था जो खुलेआम अर्जुन से नफरत करने का दावा कर रहा था। और इस सबसे अलग सुबोध और दिशा के बीच क्या चल रहा था? क्या दिशा का अर्जुन की मौत से कोई रिश्ता था, या फिर ये कहानी ही दूसरी थी? सवाल कई थे लेकिन जवाब अब भी नजर नहीं आए थे। सर, एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया नीलिमा के बारे में। सर, नीलिमा के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो पिछले 3 महीने से किसी सुनील सिंह नाम के बंदे के साथ रेगुलर टच में थी। इतना ही नहीं सर, 2 हफ्ते पहले सुनील सिंह के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर भी किए गए। 2 लाख? हाँ सर। और सर, पिछले कुछ दिनों से अर्जुन के फोन की लोकेशन सुनील सिंह के फोन की लोकेशन से बार बार मैच हो रही है। और अर्जुन की मौत के अगले ही दिन से इसका फोन भी स्विच ऑफ है। 12 जुलाई, जिस दिन अर्जुन का मर्डर हुआ, उस दिन भी लोकेशन सेम थी? नहीं सर, लेकिन हो सकता है कि ये प्लानिंग हो। वो अपना फोन घर पे छोड़ कर गया हो। खबरों को काम पे लगाओ, लेकिन इस सुनील सिंह को हाजिर करो। ओके सर। सर, ये अर्जुन और पल्लवी की शादी की फोटो, दोनों की शादी मंदिर में हुई थी। 2 दोस्तों ने अटेंड भी किया था। मैंने दोनों से कंफर्म किया। सर, नियति अपार्टमेंट के फ्लैट एग्रीमेंट में भी यही लिखा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ। इनफैक्ट अर्जुन के बैंक अकाउंट से ही फ्लैट का किराया भी जाता है। और पल्लवी ने जिस किरण का जिक्र किया था उसके बारे में कुछ पता चला? सर, अर्जुन के पिछले 6 महीने के CDR चेक किए, उसमें तो कोई करंट नहीं मिली। लगता तो नहीं है कि पल्लवी झूठ बोल रही है। CDR में कुछ भी नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है? सर, दिल्ली कांति विहार पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल सतीश चौधरी का फोन आया। वहाँ किसने अर्जुन लांबा के नाम की मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई है। अर्जुन लांबा की मिसिंग कंप्लेन? बात करो। हाँ सतीश, बोलो। अर्जुन लांबा मिसिंग केस की एक कंप्लेन आई है। ये मिसिंग कंप्लेंट दर्ज किसने करवाई? कंप्लेन किरण मखेजा ने किया है। उसका कहना है कि अर्जुन लांबा की पत्नी है। तो आप अर्जुन लांबा की पत्नी हैं? जी सर, मेरा नाम किरण मखेजा है। मैं दिल्ली में रोहिणी में रहती हूँ अपनी माँ के साथ, और अर्जुन के साथ करीब 1 साल से साथ हूँ। और अभी हम लोग ने 2 महीने पहले ही छुपकर शादी कर ली है। छुपकर शादी क्यों? सर, अर्जुन चाहता था कि वो अपने काम में सेटल हो जाएगा, फिर मेरी माँ से मेरा हाथ मांग लेगा। पर सर, मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम शादी के बाद अभी किसी को नहीं बताएंगे। पर सर, 3 दिन हो गए और अर्जुन से बात नहीं हो पा रही है मेरी। आप अर्जुन से आखिरी बार कब और कहाँ मिली थी? 12 जुलाई की रात होटल शाइनिंग मून में। हमने साथ में डिनर किया था, फिर वहाँ से मैं दिल्ली वापस आ गई। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हो पाई। पर सर, आप लोग इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? 12 जुलाई को अर्जुन के फ़ोन पर दिन में आपने कॉल किया था, दूसरी तरफ से किसी फीमेल ने फ़ोन उठाया था? हाँ, शायद उसकी माँ ने फ़ोन उठाया था, इसलिए मैंने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। हमें अर्जुन के कॉल रिकॉर्ड्स में आपका नंबर नहीं मिला, तो क्या अर्जुन आपसे किसी दूसरे नंबर से बात करता था? हाँ सर, अर्जुन के पास 2 नंबर है, मैं एक ही नंबर पे कॉल करती थी। सर, अब तो मुझे बताइए कि अर्जुन कहाँ है? आप लोग को मिला क्या? 12 जुलाई को अर्जुन का मर्डर हो गया।
ये अर्जुन लांबा काफ़ी बड़ा खिलाड़ी था। एक्स वाइफ नीलिमा, दिल्ली में एक वाइफ किरण, गुरुग्राम में एक वाइफ पल्लवी, और इनके अलावा इसके दूसरे सिम के कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसे कई लड़कियों के नंबर हैं जिनसे इसकी रेगुलर बात होती रहती है। एक फ़ोन में 2 सिम रख के लड़कियों को घुमा रहा था, झूठे वादे कर रहा था। तो हो सकता है इन लड़कियों में से किसी को अर्जुन के झूठ का पता चल गया और मार दिया अर्जुन को। हाँ जगन बोल। बोल बोल। हाँ सर, नीलिमा जी ने मुझे पैसे दिए थे, वो अर्जुन को मारने के लिए। आपने अर्जुन की तस्वीर सुनील सिंह को दी और उसे कहा कि अर्जुन पर नजर रखे, और इस काम के लिए सुनील को 2 लाख रुपए दिए। हाँ, मैंने सुनील को पैसे दिए थे क्योंकि पिछले 6 महीने से अर्जुन मेरे बेटे कुणाल की कस्टडी लेने के पीछे पड़ा हुआ था। आपसे आपका बेटा छिन जाता, इसी डर की वजह से आपने अर्जुन को मरवा दिया। जी नहीं, मैंने अर्जुन को नहीं मरवाया है, और मैं सुनील को बचपन से जानती हूँ। इसलिए मैंने सुनील से मदद मांगी कि वो अर्जुन का पीछा करे और उसके अफेयर्स की फोटो मुझे सेंड करे। कोर्ट में अपना केस स्ट्रांग बनाने के लिए मुझे अर्जुन के खिलाफ सबूत चाहिए थे। अगर आप सच कह रही हैं तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई, और सुनील सिंह को भाग जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मैं अर्जुन के पापा मम्मी को अच्छे से जानती हूँ। अगर उन्हें ये बात पता चलती तो ये बात वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल करते, इसलिए मैंने पहले आपको नहीं बताया। सर, हमने शाइनिंग मून होटल के पास वाले सिग्नल्स की सीसीटीवी फुटेजेस चेक की 12 जुलाई की रात की। उसमें एक अजीब बात सामने आई। ये देखिए सर, ये स्कूटर अर्जुन की कार के ठीक पीछे 3 अलग अलग सिग्नल्स पे आकर रुका है। यहाँ तक कि अर्जुन ने जिस आखिरी सिग्नल से राइट लिया वो बैक रोड वाली लेन में जाने के लिए, वहां पर भी ये स्कूटर उसकी गाड़ी के पीछे आकर रुकी और इसने भी गाड़ी के पीछे पीछे राइट लिया। चंदमान आरटी हो गया सर स्कूटी की डिटेल्स निकलवाने की। जो भी इस स्कूटर का ऑनर है उसका अर्जुन के कत्ल से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, पक्का। ये आप हैं? जी हाँ। मनोहर जी, आप इस गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे हैं? सर, मैं भला इस गाड़ी का पीछा क्यों करने लगा? ये मेरे घर का रास्ता है, मैं अपने घर जा रहा था। मनोहर जी, पिछले 3 ट्रैफिक सिग्नल से आप इस गाड़ी के पीछे हैं। सर, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस अपने घर जा रहा था। सर, अब ये मनोहर कहाँ से बीच में आ गया? मुझे तो लग रहा है वाकई में इत्तेफाक है। हो सकता है कुमार, क्योंकि अर्जुन को मारने का मोटिव उसके बड़े भाई सुबोध, पल्लवी, किरण, नीलिमा सबके पास है, लेकिन ये मनोहर, इनका तो अर्जुन के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा। पर फिर भी इतना बड़ा इत्तेफाक क्या सच में हो सकता है? सर, अर्जुन लांबा के खिलाफ बनसोली थाने में एक केस दर्ज है। क्या केस? सर, आज से कुछ 1.25 साल पहले इस अर्जुन लांबा के खिलाफ रेप की कंप्लेंट फाइल की गई थी। रेप केस? किसने फाइल किया था? दिशा कसाना, इसकी वाइफ थी। इस अर्जुन का कैरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ अपने माँ बाप का एक आज्ञाकारी बेटा, दूसरी तरफ इतना रंगीन मिजाजी, और अब ये रेप केस। और केस करने वाली कौन? दिशा कसाना। और सर ये देखिए, इसके बाप का नाम क्या है? मनोहर कसाना। ये दिशा कसाना के फादर मनोहर कसाना 3 सिग्नल क्रॉस करके अर्जुन की कार का पीछा कर रहे हैं, और अब ये कंप्लेंट। नो कुमार, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। सर, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, मुझे कुछ नहीं पता। मनोहर कसाना और दिशा कसाना दोनों को थाने बुलाओ तुरंत। सर, दिशा तो नहीं आ सकती। क्यों? मनोहर जी, सच क्या है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो बेहतर यही होगा डिटेल्स आप खुद बता दें। मेरी बीवी के गुजरने के बाद मैं और मेरी बेटी दिशा, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। हम खुश थे हमारी छोटी सी दुनिया में, लेकिन ये अर्जुन मेरी बेटी की जिंदगी में ग्रहण बनकर आया। शुरुआत में उसने मेरी बेटी के साथ दोस्ती करके उसे पाने की कोशिश की, लेकिन जब उसका हर एक पैंतरा नाकामयाब रहा तो उसने एक घिनौनी चाल चली। प्लीज आइए आइए। अर्जुन, आप तो कह रहे थे आपकी बहनों को मेहंदी लगवानी है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। आप प्लीज 2 मिनट बैठिए, वो आने वाले हैं। आप कुछ लेंगे? चाय? नहीं नहीं कॉफी? नहीं नहीं, थैंक यू, आई एम गुड। जूस चलेगा एटलीस्ट? ओके। मैं लेके आता हूँ।
बेहोश करके उसने मेरी बेटी का रेप किया और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा कि उसके साथ शादी कर ले, वरना मेरी बेटी की अश्लील फोटो वो इंटरनेट पे डाल देता। अर्जुन के दबाव में आकर उसने शादी भी कर ली थी। ये बात मुझे उस दिन पता चली थी। मैंने अर्जुन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दाखिल कर दी। पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया। हम दोनों इस हादसे को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते थे और अर्जुन और उसके परिवार वाले हमारी मुश्किलों को बढ़ाने पर तुले हुए थे। सर, उन लोगों ने दिशा के ऊपर अर्जुन लांबा पर गलत आरोप लगाकर उसकी बदनामी करने के लिए मानहानि का केस कर दिया। उनका दावा था कि दिशा ने रेप का झूठा आरोप लगाया था सर, जबकि अर्जुन ने उससे शादी की थी। और फिर अर्जुन के भाई सुबोध ने उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया। हमने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी किया, लेकिन बार बार यही बात आती रही कि अर्जुन तो उस वक्त शहर में था ही नहीं, क्योंकि दिशा को डराने धमकाने का काम सुबोध किया करता था ताकि अर्जुन के ऊपर कुछ ना आए। और पुलिस भी हमारी बात नहीं मान रही। मेरे भाई के खिलाफ जो तुमने कंप्लेंट लिखवाई है वो वापस लोगी या नहीं? दिशा इतना डर गई थी कि उसे घर से बाहर भी नहीं जाना था, यहाँ तक कि उसने अपना पार्लर भी बंद कर दिया। वो बार बार उस पर केस वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन दिशा ने मना कर दिया। दिशा को यह केस साबित करना था ताकि वो इस शादी से कानूनी तौर पे बाहर निकल सके। अपने पापा से बहुत प्यार करती हो ना तुम? उनकी अर्थी पे रोने के लिए तैयार हो जाओ। पापा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। पुलिस स्टेशन जाके मैं बात करता हूँ। ठीक है पापा, आप अपना ख्याल रखना। हाँ, पुलिस स्टेशन से मुझे पता चला कि एक दिन पहले ही दिशा ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। दिशा, दिशा तुमने कंप्लेंट वापस क्यों ली? दिशा, अरे दिशा तुम फोन भी नहीं उठा रहे हो, कमाल है। वो आखिरी धमकी, उससे तो वो बिल्कुल डर गई थी। शायद वो लोग मुझे जान से मार देंगे। फिर मैंने उसके मैसेजेस पढ़े तब मुझे मालूम पड़ा कि उसने मुझे बचाने के लिए, इस सबसे दूर जाने के लिए अपनी जान दे दी। और अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए आपने अर्जुन को मार दिया। दिशा की मौत वाले दिन ही मैंने कसम खाई थी कि अर्जुन को उसके किए की सजा मैं खुद दूंगा। इसलिए दिशा की मौत के ठीक 1 साल बाद 12 जुलाई को मैंने अर्जुन को मारने का प्लान बना लिया। पूरे 1 साल तक मैंने अर्जुन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। मुझे पता था कि रात 9 और 1 के बीच में अर्जुन उस बैक रोड से अपने घर जाता है। उस वक्त उस रोड पर कोई नहीं होता। अरे बेवकूफ, क्या मजाक है? मैंने अर्जुन को मार दिया, उसका फोन तोड़ा और पानी में फेंक दिया। सर, अर्जुन को मारने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। सुबोध के खिलाफ तो हम एक्शन लेंगे ही। और अर्जुन ने जो आपकी बेटी दिशा के साथ किया वो गलत था, सरासर गलत। ये सच है कि जिन हालात से आप गुजरे हैं, जो तकलीफ आपको हुई है, उसका एहसास सिर्फ आपको ही हो सकता है। लेकिन मनोहर जी, सच ये भी है कि मुजरिम को सजा देने का काम कानून का है, आपका नहीं। कानून को अपने हाथ में लेकर आप भी कानून के मुजरिम बन गए। मैं उस मनोहर को नहीं छोड़ूंगा, उसे फांसी दिलवा कर ही रहूंगा। उसने मेरे अर्जुन को अर्जुन के खून के जिम्मेदार मनोहर जी नहीं, आप है पापा। और सिर्फ आप नहीं, मां तुम भी हो, मैं भी हूं। सुबोध, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिस दिन हमें अर्जुन की घटिया हरकतों के बारे में पता चला, उसी दिन उसे पुलिस के हवाले करना चाहिए था। पर हमने क्या किया? उसकी घटिया हरकतों पे पर्दा डालते रहे। आज नीलिमा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, जो वो कुणाल को हमसे दूर रखना चाहती है, वरना बड़ा होकर कुणाल भी अर्जुन की तरह ही बन जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता आप दोनों को नींद कैसे आती है। मुझे तो सोते जागते बस दिशा का डरा हुआ चेहरा ही नजर आता है। पीने के बाद भी कुछ नहीं होता। हम अर्जुन को बचा सकते थे, दिशा को भी बचा सकते थे, पर हमने कुछ नहीं किया। शायद हमारी यही सजा है कि हम इसी गिल्ट में जिंदगी भर जीते रहे। कानून को अपने हाथों में लेकर किसी को उसके किए अपराध की सजा देना गलत है। अपराधी को सजा देने का हक सिर्फ कानून और अदालत का है। अर्जुन दोषी था,
उसने दिशा की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया था, जिसकी वजह से आखिर में दिशा ने आत्महत्या कर ली। लेकिन मनोहर का अर्जुन की हत्या करने का फैसला बिल्कुल गलत था। अगर समाज के सभी लोग इस तरह खुद ही अपराधी को सजा देने लगेंगे तो पूरी दुनिया में अराजकता फैलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए जरूरी है कि हम सब रुक कर एक बार अपने आप पर गौर करें, ताकि आगे चलकर हम किसी ऐसी विचारधारा का समर्थन ना करें जो ना कि सिर्फ गलत है, पर जिसके कारण समाज का पतन निश्चित है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। अब तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। काजल नाम है, फोटो देख ले, संडे को इनके घर जाना है। और सर्विस भी करती है ये लड़की, तेरे लिए बिल्कुल सही है, जैसी तुझे चाहिए। बेटा तेरा काम तो सेटल हो गया ना, तो अब लाइफ में भी सेटल हो जा। देखिए आप दोनों अभी भी सीरियल में जी रहे हैं। ना तो मैं किसी लड़की को देखने जा रहा हूँ, ना किसी से शादी कर रहा हूँ। 29 साल का हो गया है, फिर कब करेगा? देख धीरज, कितनी भी कोशिश कर ले, हिना इस घर में नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। तो आप भी सुन लीजिए, हिना नहीं आएगी तो आप कितनी भी कोशिशें कर लीजिए, मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। अब्बू मुझे नहीं सुननी किसी की तारीफ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ धीरज से। तो तू भी ये बात सुन ले हिना, धीरज से तेरा निकाह कभी नहीं होगा। तुझे इतनी आजादी दी इसलिए नहीं कि तू हमारे ही सर पर चढ़कर बैठेगी। हिना जिद तो करेगी और भुगतेगी हम। बेटा मजहब मायने रखता है। अब्बू मेरे लिए सबसे ज्यादा सिर्फ धीरज मायने रखता है। और हम मायने नहीं रखते तेरे लिए। मैं, अम्मी, अब्बू, इतनी खुदगर्जी। ये सब आपका किया धरा है। कहा था मत चढ़ाओ इतना, और बढ़ाओ इसे। अब ये हमारी नाक कटवाएगी। किसी की नाक नहीं कटी है अम्मी। और अब्बू, मेरा मजहब मेरा ईमान है, और मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि किसी ऐसे आदमी के साथ निकाह करने पे हिल जाए जो किसी और मजहब में मानता हो। मैं निकाह करूंगी तो सिर्फ धीरज से। इसलिए आप लोग अपना ये इमोशनल खेल बंद कीजिए। तो ठीक है, कर लेना तो उस हिना से शादी, लेकिन मेरे मरने के बाद। माँ तो मैं फिर कभी शादी ही नहीं करूंगा। बहुत थक गया हूँ हिना। मैं भी। हमें चुनो या धीरज को चुनो, पूरी जिंदगी अपनी शक्ल मत दिखाना। अभी ये धमकियां बर्दाश्त नहीं होती है धीरज। माँ ने भी धमकी दी है, तुमसे शादी की तो वो कुछ कर लेंगे। कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में ये सब भी देखना पड़ेगा। आज स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चढ़ा, क्लाइंट से अच्छी खासी ब्रोकरेज मिली है, सब खुश थे। मेरे लिए इन सब खुशियों के कोई मायने ही नहीं है। हिना पता नहीं ये सब लोग हमें एक साथ जीने भी देंगे या नहीं। अगर साथ जीने नहीं देंगे तो जिंदगी जीने का क्या मतलब है धीरज? ऐसे में हमारे पास एक होने का सिर्फ एक ही रास्ता है हिना, हम एक साथ मर जाते हैं। उन्हें प्रॉब्लम तो हमारे एक साथ जीने से है ना। क्या हुआ ये सब? कैसे, किसने गोली मारी? मालूम नहीं आंटी, पुलिस अभी ऑफिस कॉम्प्लेक्स पहुंची है, इंक्वायरी कर रहे हैं वो लोग। लेकिन ये हुआ कैसे नितिन? किसने मारा? पता नहीं अभिनव, मैं जस्ट अपनी गाड़ी से उतरा, धीरज को गिरा हुआ देखा। धीरज कैसा है? डॉक्टर ने क्या कहा? अभी कुछ नहीं बोला, अंदर लेकर गए, लेकिन क्या नितिन? उसकी बॉडी में कोई हरकत नहीं थी। ब्रॉड डेड केस था ऑफिसर। स्कल के अंदर हमें एक गोली मिली। गोली सर के पीछे से होते हुए अंदर घुसी। डॉक्टर साहब, सिर्फ एक गोली मिली है? जी हाँ, गोली चलाने वाला बहुत होशियार था, उसका निशाना बहुत पक्का था। जान लेने के लिए एक ही गोली काफी थी। तुझे पता नहीं चला गोली कहाँ से चली? नहीं सर, गोली चलने की तो आवाज ही नहीं आई। हमने सिर्फ धीरे सर को गिरते हुए देखा। आप किसी से ही पूछ लो। हाँ सर, हमने भी सिर्फ गिरते हुए देखा। ताज्जुब है सर, गोली चली लेकिन आवाज नहीं आई। टेरेस है? हाँ सर, और कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी भी लगे हैं। ऑफिस कॉम्प्लेक्स के सेक्रेटरी घनश्याम जी सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, पर उन्हें भी समझ नहीं आई गोली कहाँ से चली है।
धीरज और हिना ने साथ आत्महत्या का प्लान बनाया। क्या ये उसी प्लान का हिस्सा था? अगर ये उसी प्लान का हिस्सा था तो क्या फिर इस प्लान का कोई दूसरा पहलू भी था? जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आने वाली थी, जिनके बारे में धीरज के परिवार वालों को भी कोई अंदाजा नहीं। हाय रशिका, तुम्हें कुछ पता चला? कोई कॉल या मैसेज? किसका कॉल या मैसेज? वो धीरज को गोली लगी है। हाँ? कहाँ हुआ ये रशिका? हाँ? बोलो, बता क्यों नहीं रही हो? धीरज के पार्टनर नितिन का मैसेज आया था मुझे, इसलिए तुम्हें बताने को कहा। धीरज इज नो मोर। हिना, धीरज को गोली मार दी गई। ये खास वजह जो आप लोगों को पता है। धीरज कहाँ है? हाँ? तुम यहाँ पर खबरदार, जो मेरे बच्चे के फंसाने की कोशिश भी की तो जो कुछ भी हुआ सिर्फ इसकी वजह से हुआ। इसने मारा सिर्फ मेरे बच्चे को। खूनी है ये सर, खूनी है, इसने मारा मेरे बच्चे को। नाम क्या है तुम्हारा? हिना खान। सर, जैसे ये हादसा हो गया हम लोगों ने तुरंत टेरेस चेक किया। हमें लगा कोई भाग ना जाए, इसलिए हम लोगों ने सीढ़ी और लिफ्ट दोनों बंद कर दी, लेकिन हमें कोई शूटर नहीं मिला। दूसरी सीसीटीवी का फुटेज रिवाइंड करो। जी। बस यही रोक दो, अभी इसको स्लो मोशन में चलाओ। बस। मतलब गोली टेरेस से नहीं चली, गोली यहां से चली है, गेट के पास। तो करो जरा गोली वहां से चली है, वो जो गेट के पास ग्रिल है वहां से। घनश्याम जी, इस तरफ कोई सीसीटीवी नहीं है? नहीं सर, उस तरफ तो कोई नहीं है। तुम्हारी ड्यूटी तो यहीं पर है, फिर भी तुमने नहीं देखा? सर, मेरी ड्यूटी गेट पर है और मेरा ध्यान भी उस तरफ रहता है। मुझे पता ही नहीं चला गोली कहाँ से चली। मतलब गोली चलाने वाले को पता था कि तुम्हारा ध्यान उस तरफ रहता है और यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। तनुश्री, तुषार, तुम दोनों धीरज के ऑफिस में काम करते हो ना? जी सर। यस सर। कोई अंदाजा है तुम लोगों को ये काम किसने किया होगा? टाइम और स्पॉट चूज करके गोली मारी गई। तुम्हारे बॉस धीरज का तो रूटीन होगा ना, उसी टाइम पे आना और गाड़ी यहाँ पार्क करना। सर, धीरज सुबह 8:45 तक ऑफिस पहुंच जाते थे और हम लोग भी स्टॉक मार्केट खुलने के 45 मिनट पहले तक ऑफिस पहुंच जाते हैं। ये कोई 8:30 तक। सर, रोज मंडे टू फ्राइडे धीरज इसी समय पर आते थे, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये सब किसने किया होगा। मेरा बेटा धीरज और हिना दोनों आपस में शादी करने की जिद पर अड़े हुए थे। हिना और उसकी फैमिली ने मारा सर मेरे बच्चे को। कित कीजिए, हीना और उसकी फैमिली से हम जरूर पूछताछ करेंगे। नहीं सर, ऐसे पूछताछ करने से नहीं बताएंगे वो। सर, उन्हें जेल में डालकर उनकी हड्डियां तोड़ दीजिए। उस हिना ने पता नहीं क्या किया, मेरे बच्चे को 5 साल से अपने वश में कर रखा था। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर रखा था कि मेरा बेटा कुछ भी करता था तो समझ में नहीं आता था उसे। अबू, अब देखिए मैं। हाँ बेटा। सुना आपने? धीरज को किसी ने गोली मार दी है। क्या बात कर रहा है तू? पुलिस का फोन आया था मुझे, पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। एहस, किसने मारा धीरज को? मुझे क्या मालूम अबू। केतकी जी ने ऐसा क्यों कहा कि तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मिलकर धीरज को मार डाला? मुझे नहीं पता मैम, वो ऐसा क्यों कह रही है। मैं और धीरज तो अभी हनीमून की प्लानिंग कर रहे थे। हनीमून? वो दोनों तो अपने जीवन को खत्म करने के बारे में सोच रहे थे, उस जीवन को जिसमें वो चाह कर भी एक नहीं हो पा रहे थे, इसलिए एक साथ मरना तय किया था। ऐसे में सवाल उठता था कि ये हनीमून की बात कहां से आई? क्या हिना झूठ बोल रही थी? 2 महीने पहले हम सुसाइड प्लान करने का सोच रहे थे,
हम थक चुके थे अपने परिवारों से। मजहब अलग होने के वजह से उन्हें हमारी शादी मंजूर ही नहीं थी। 5 सालों से हमने हमारे घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की। उनका भरोसा तोड़कर अपनी जिंदगी नहीं बसाना चाहते थे। 1 मिनट है ना, तुमने कहा कि तुम दोनों 2 महीने पहले सुसाइड प्लान कर रहे थे। नहीं किया, अच्छी बात है। फिर तुम कह रही हो कि तुम दोनों हनीमून का प्लान बना रहे थे। जब तुम्हारी शादी में इतनी मुश्किल थी तो फिर हनीमून का प्लान कैसे बन रहा था? क्योंकि हमारे जिद और हमारे प्यार के खातिर हमारे परिवारों ने हार मान ली थी। केतकी, तुम्हारा बेटा जो है ना, तुमसे ज्यादा जिद्दी है। जिद की भी कोई हद होती है रमेश। शबाना, अयाज, मैं हीना के साथ हूँ। क्या कह रहे हो अप्पू? हीना की जिद हमारा जीना मुहाल कर देगी। की तरह आप भी बावले हो गए हैं क्या? हमारी बेटी किसी और मजहब के लड़के से निकाह करेगी? अरे ये सोच भी कैसे लिया आपने? मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता शबाना। तो क्या उसके लिए अपना ईमान कुर्बान कर दे? हरगिज़ नहीं। नहीं मतलब नहीं। हीना इस घर में बिल्कुल नहीं आ सकती। अगर वो इस घर में आई ना तो इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। और हीना से शादी नहीं हुई ना तो धीरज भी अपनी जान देने के लिए तैयार है। अपनी अहम, अपनी जिद को थोड़ा साइड में रख करके सोचो। अरे किसी को तो झुकना पड़ेगा ना। अगर झुकना है तो हीना को झुकना होगा अब्बू। अयाज सही बोल रहा है। किसी को झुकना नहीं पड़ेगा। हीना और धीरज ने तय किया है कि निकाह के बाद वो दोनों अपना अपना मजहब मानेंगे। इससे ज्यादा समझदारी वाला फैसला हो नहीं सकता। पिछले 5 साल में हम अपना चैन सुकून सब खो बैठे हैं। बस अब और नहीं। अब मैंने फैसला कर लिया। अब इस बात पर और कोई बहस नहीं होगी। बस केतकी, मैंने अपना फैसला सुना दिया। धीरज हीना से ही शादी करना चाहता है और मुझे मंजूर है। 5 साल की रिलेशनशिप और इतनी जद्दोजहद के बाद धीरज और मेरी एंगेजमेंट हो पाई थी। लेकिन दोनों परिवारों में हर कोई खुश नहीं था। अगले महीने शादी थी हमारी। 5 साल तक दोनों के घर वाले शादी के खिलाफ थे। जब मान गए तब धीरज की हत्या हो गई। कुछ अजीब नहीं है। तुम लोग सुसाइड करने वाले थे। भाई धीरज की हत्या उसी से तो जुड़ी नहीं है। वैसे प्लान क्या बनाया था सुसाइड का? हमने कोई प्लान नहीं बनाया था। बस तय किया था कि साथ में मर जाएंगे। लेकिन उसके पहले एक आखिरी कोशिश करना चाहते थे और उस कोशिश में हम कामयाब रहे। हमने सुसाइड को एक आखिरी ऑप्शन की तरह इस्तेमाल किया था। तो फिर एंगेजमेंट के बाद भी धीरज की मम्मी धीरज की हत्या के लिए तुम्हारी फैमिली को क्यों जिम्मेदार बता रही है? सर, मुझे सच में नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रही है। तू यहाँ भी आ गई? निकल यहाँ से। अरे कितनी बेशरम लड़की है, सुनाई नहीं देता तुझे? मैंने कहा ना छोड़ वहां से और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मैं आपको बताया ना, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। और आपको क्या पूछना है? अयाज, तुम, तुम्हारी अम्मी शबाना और अब्बू कलीम तीनों मुझे 15 मिनट के अंदर पुलिस स्टेशन में चाहिए। अगर नहीं पहुंचे तो हम वहां पहुंचेंगे और घसीट कर पुलिस स्टेशन लेकर आएंगे। लो भुगतो अब्बू। अभी तक पुलिस धीरज के कत्ल का इल्जाम लगा रही थी, अब धमकी दे रही है। अब हम लोग कितना भी बोल लें कि हमने कुछ नहीं किया है, वो हमारी नहीं मानने वाले। क्या जरूरत थी आज? क्यों? आपको वाकई में लगता है कि धीरज का कत्ल मैंने करा है? क्या धीरज शाह की हत्या के पीछे कोई साजिश थी? कोई ऐसी साजिश जिसमें उसके और हिना के रिश्ते से जुड़ी नाराजगियों को बड़ी आसानी से जोड़ा गया था? 5 सालों का प्यार और उसके खिलाफ 2 परिवार। क्या यही वो कंधा था जिस पर रखकर गोली चलाई गई थी? हिना से पता चला कि आप शबाना जी और अयाज तुम इस रिश्ते से खुश नहीं थे। खुश एक बहुत छोटा लफ्ज है। हम खफा थे, खफा। पर बाप बेटी की जिद को दिल पर पत्थर और आंख पे पट्टी बांधकर मान लिया था हमने। कलीम खान, आपके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि आपको सब कुछ पता है। तो आपके यहाँ से तो किसी ने... सही बात है, जैसे इनके चेहरे पे लिखा हुआ है कि मैंने ही सुपारी दी थी धीरज को मारने की। और आप चेहरे पे क्यों जा रही है? तो इल्जाम लगा चुके कि मैंने किया है। तो तू ही बता दे, किसको सुपारी दी थी तूने? आप पता लगाओ, इन्हें भी सुकून पड़ जाएगा। अगर धीरज का कत्ल इसने किया है तो आप इसे छोड़िएगा। वाह, यही बाकी रह गया था। देखिए, पहले से ही इस धीरज की वजह से हमारे घर में दुख और तनाव का माहौल है।
अब जब वो नहीं रहा तो हालात और बिगाड़ गए हमारे लिए। और आप जाके उस धीरज की माँ को उठाइए, वो भी तो इस रिश्ते के खिलाफ थी। धीरज एक मुसलमान लड़की से प्यार करता था, उससे शादी कर रहा था, तो क्या एक माँ बेटे को नहीं मरवा सकती? लेकिन नहीं, गोली चली तो आपने हमारे ऊपर उंगली उठाई। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए। शांत रहे, फालतू में इस मर्डर केस को धर्म का रंग मत दे। हम दे रहे धर्म का रंग, वो लोग दे रहे हैं। वो लोग धर्म का रंग नहीं दे रहे हैं, उन्होंने सिर्फ उंगली उठाई है। हिना ने भी तो अयाज का नाम लिया है। बावली हो गई है ना 5 साल से। पहली बात तो ये सब कुछ होना नहीं था, और हो रहा है तो इसकी जिम्मेदार वो खुद है। पक्का सुपारी निकली थी सर। शूटर को धीरज के रूटीन का पता था, कहाँ से आता है, गाड़ी कहाँ पार्क करता है, ठोस प्लानिंग की थी। बिल्कुल सही स्पॉट चुना, साइलेंसर के साथ आया और टारगेट पर गोली चला दी। इतना सटीक निशाना, कोई प्रोफेशनल शूटर होगा सर। इस अयाज के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं, और उसके जताए हुए शक को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। धीरज की माँ भी इस रिश्ते से खफा थी। धीरज के भाई अभिनव से बात करते थे, मुझे काफी सुलझा हुआ लगा वो, शायद उससे कुछ पता चले। ठीक है, बात कर लो उससे, और धीरज के पार्टनर नितिन से भी बात कर। हो सकती है धीरज ने नितिन को कुछ बताया हो कि दोनों परिवारों का धीरज और हिना की शादी के लिए मान जाने के बाद भी उसे अयाज से कोई डर था। आप मुझसे पूछ रही है मेरी माँ ने धीरज की सुपारी दी उसको जान से मरवाने के लिए, वो भी अपने सबसे लाडले बेटे को। तुम्हारी माँ ने तुरंत हिना और उसकी फैमिली का नाम लिया, क्यों? बेवजह कुछ नहीं कहा उन्होंने। इस रिश्ते की रजामंदी में हिना की माँ और भाई दोनों खुश नहीं थे, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अम्मी, हिना कहाँ है? रशिका के यहाँ रुकी हुई है। समझाओ उसको, बोल कि घर वालों के साथ नाटक ना करे। सुनेगी वो? कभी सुनी है उसने हमारी? और एक तेरे अब्बू। अयास, तेरे फोन रिकॉर्ड से पुलिस कोई केस तो नहीं बना बैठेगी? अम्मी, तुझे भी लगता है कि धीरज का कत्ल मैंने करा है? और वैसे भी फैमिली के खिलाफ सोचेगी तो बोलेगी भी वैसे ही, और तू भी यही सोच। ज्ञान मत झाड़ो कि धीरज और हिना खुश थे। नितिन, अनुष्य, तुषार, मुद्दे पर आओ और वो बताओ जो तुम तीनों जानते हो। सर, वो नितिन ने हमें एक बात बताई। सर सिर्फ डाउट है, कुछ पक्का नहीं है। अच्छा पक्का हम देख लेंगे, तुम बस बताओ। सर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एक भाई दूसरे भाई को मार सकता है? भाई में अभिनव की बात कर रहे हो? अभिनव, तुमको इम्पोर्टेंट बात बताना तो नहीं भूल गए? नो मैम, आप मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछ रही हैं और आप चाहती हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरी माँ ने सुपारी दी धीरज को मरवाने की। मैं आपको सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ, और वैसे भी मैं अपनी वाइफ के साथ अलग रहता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि माँ ऐसा नहीं कर सकती। काम क्या करते हो तुम? स्टॉक ब्रोकर हूँ मैं भी, अलग ऑफिस है मेरा। अभी यहाँ तुम्हारा कोई स्टाफ नहीं है, बताओ क्या बात है? धीरज से धंधा अलग होने के बाद अभिनव काफ़ी नाराज़ था। कौन सा धंधा? ये स्टॉक ब्रोकिंग वाला? हाँ सर, 2 साल पहले तक दोनों पार्टनरशिप में काम करते थे, फिर अलग हो गए दिल में कड़वाहट लेकर। फिर मैं धीरज का पार्टनर बना। ऐसे बात करेगा तो अपने भाई से? अभिनव, धंधा रिश्ता देख कर नहीं चलता है। बिजनेस में सबसे पहले प्रॉफिट मायने रखता है। अंदाजे हर बार सही नहीं होते हैं, और ऐसा पहले भी होता आया है जब हमारे किसी स्टॉक ने अंदाजे के हिसाब से परफॉर्म ना किया हो। अभिनव, पर मैं ऐसे तुम्हारे अंदाजे पर पैसा नहीं गवा सकता हूँ। मैं? इस बिजनेस में हमसे मैं कैसे हो गया? मैं इसलिए क्योंकि इस बिजनेस में 70% इन्वेस्टमेंट मेरा है। इतना बड़ा कैपिटल मैं लेकर आया था, पैसे मेरे खर्च हो रहे हैं। और वैसे भी कंपनी चलाने के जो तुम्हारे आइडियाज है ना, वो पुराने हो चुके हैं। मार्केट की समझ नहीं है तुम्हें? मुझे समझ नहीं है मार्केट की? हाँ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पुराने तौर तरीकों से अब काम नहीं चलता है। आज के टाइम पे मार्केट में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि फंड्स को संभालने के लिए नॉलेज चाहिए। जाना है तो जाओ, लेकिन ये फालतू के इमोशंस यहाँ मत दिखाओ। अभिनव ने धंधा ही अलग नहीं किया, बल्कि अपनी वाइफ के साथ दूसरे घर में भी रहने चला गया। और अब अपने भाई धीरज से बदला लिया। मुझे नहीं लगता कि धीरज को हिना के रिश्ते की वजह से कोई मार सकता है। वो झगड़ा तो पहले ही ख़त्म हो गया था। अगर इस वजह से धीरज को मारा होता तो ये काम पहले भी हो जाता। इसमें 5 साल थोड़ा लगते सर। सुनो, तुमको लगता है माँ ने किया होगा ये सब? अंजलि, माँ कैसे? वो किसी सुपारी किलर तक कैसे पहुंची होंगी? मैं सोच रही थी कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि माँ ने इसके लिए धीरज के ऑफिस में किसी से बात की हो।
अजीब नहीं लगा? हाँ लगा तो, लेकिन मेरी बात मान तुम, इन सब चीजों से जितना दूर रहे ना उतना अच्छा है। लेकिन तुषार, नितिन ने हमें कुछ और बताया है और पुलिस को कुछ और। अरे छोड़ना, तो इतना दिमाग क्यों लगा रही है? लेकिन ये गलत है ना, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि नितिन हिना को इतना क्यों बचा रहा है। धीरज पर गोली चलाने वाला पुलिस की रडार से अभी तक कोसों दूर था। दो अगस्त 2019 की सुबह को मर्डरर बड़े आराम से धीरज के ऑफिस कॉम्प्लेक्स में पहुंचा। फिर इत्मीनान से उसने धीरज के आने का इंतजार किया। वो जो काम करने आया था उसे बड़ी ही सफाई से अंजाम दिया, टारगेट पर निशाना लगाया और निश्चित होकर वापस चला गया। ये कत्ल आखिर किसके कहने पर अंजाम दिया गया था? आज की भी छुट्टी ले लो हिना, और अपना मन थोड़ा शांत करो। हो सके तो धीरज की मॉम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की और उन्होंने धीरज के खून का इल्जाम लगाया है मुझ पर। ये फॉरवर्ड मैसेज मुझे आया रशिका। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही है माँ? माँ मत बोल मुझे। लेकिन आप क्यों कर रही है ऐसा मेरे साथ? क्योंकि तू इसी लायक है। जान लिया तूने मेरे बेटे की। मैंने कुछ नहीं किया है आंटी। आपने तो धीरज को मुझे आखिरी बार देखने भी नहीं दिया। आप नहीं समझ सकती मेरे दुख, मेरे तकलीफ को। मैं प्यार करती थी उससे, लेकिन आप ये शायद कभी जान ही नहीं पाएंगी। और मैं जानना भी नहीं चाहती। मेरे बेटे को छीना तूने मुझसे, मरने के बाद सीधा नर्क में जाएगी। और जब तक जिंदा है ना, तेरी जिंदगी को नर्क मैं बना दूं। हाँ? क्यों क्यों मारा धीरज को? हिना, हिना, ये मेरी और धीरज की जिंदगी थी। मैंने कभी तेरी जिंदगी में दखल दी? मार डालूंगी तुझे आज मैं। क्या कर रही हो हिना तुम? ये मेरी जिंदगी थी अबू। मैं कभी तेरी जिंदगी में नहीं आया, बल्कि उस कमीने धीरज की वजह से तूने हम सब की जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। अच्छा वो मर गया वो धीरज, उस कमीने की वजह से तू हम सब से, अपने परिवार से दूर हो गई थी। हिना, तुम आओ मेरे पास, बैठ रही हो। संभालो अपने आप को। कैसे संभालो अब्बू? हाँ तो जो बोया उसको काटना। अब जो भुगत रहे थे और अब भी भुगत रहे, उसका एहसास है तुझे? बस करो शबाना। बस करो तो इसे बोलना चाहिए था आपको बहुत पहले। और तू मेरा गिरेबान पकड़ रही है। मैं रात भर पुलिस स्टेशन में था, तेरा नाम उछाला जा रहा है। उन्होंने मुझे मुजरिम मान लिया है, और वहां जाके मालूम क्या पड़ता है कि धीरज का खून उसके भाई अभिनव ने करा है। हाँ, माँ बाप सब मिले हुए हैं। भाई ने भाई का खून करा है और वो रोटियां हम पर सेक रहे हैं। जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलते तो कहीं नहीं जाने वाला। बैठ। पहले सबूत ढूंढिए, फिर सवाल कीजिए मुझसे। तुम्हारी अपनी भाई के साथ रंजिश, अपनी माँ के साथ अनबन। अच्छा मौका मिला तुझे धीरज और हिना के रिश्ते के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने का। हाँ ठीक है, मैंने मारा धीरज को, गया उसके ऑफिस, निशाना लगाया, चला दी गोली। खुश? हीरो, तेरे भाई का मर्डर हुआ है, कोई फूड डिलीवरी नहीं हुई जो हम खुश हो जाएंगे। बैठ जा चुपचाप। सर, हम दोनों भाइयों के बीच अनबन थी। मेरे और धीरज के झगड़े में माँ ने भी धीरज का साथ दिया था, इसलिए सर मैं अपनी माँ से खफा था। लेकिन सर मैं खफा था, हूं नहीं। हाँ, माँ अलग होना चाहता हूँ धीरज से। अभी को अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, करने दो माँ। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? दो भाई आपस में झगड़ोगे अच्छा लगता है क्या? एक ही छत के नीचे रहकर तुम दोनों अपना अपना अलग अलग काम करोगे। ये कंपनी साथ में शुरू करने की बात हुई थी ना? एक छत के नीचे नहीं माँ, मैं और अंजलि दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। अरे ऐसी क्या बात होगी, कौन सा बड़ा झगड़ा हो गया कि हमसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला ले लिया तुम लोगों ने? बस 1 महीना और, मैं और अंजलि दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे भी इसके अहंकार से थक चुका हूं मैं। अपनी कंपनी शुरू तो कर, फिर मालूम पड़ेगा कंपनी चलाना कितना मुश्किल होता है। हाँ, जैसे बिजनेस तेरे पैसों पर चल रहा था। तो नहीं चल रहा था क्या? धीरज, अभिनव, चुप हो जाओ तुम दोनों। क्या हो गया तुम दोनों को? कुछ नहीं हुआ है, जो गलत हो रहा था उसे सुधार दिया जाएगा अब।
अभिनव, तुम अपने भाई के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और अंजलि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसकी बात मानने की? माँ, हमने साथ में तय किया है, धीरज को अकेले उनका बिजनेस करने दिया जाए। वैसे भी उनका बिजनेस और हिना को पाने की कोशिश अकेले ही करे वो। हमारे बस में नहीं अब उनका साथ देना। एक मिनट, ये हिना का नाम बीच में क्यों आ रहा है? हिना का नाम मत लो अंजलि, वैसे भी अब बस 1 महीने की बात और है। नहीं, ये अंजलि हिना का नाम बीच में क्यों ला रही है? बस करो धीरज, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसे मैं बीच में लेकर नहीं आ रहा हूं। और अंजलि ने हिना का नाम लिया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं तुम्हें। ये क्या बोल कर गया धीरज? पता नहीं माँ, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है, करने दो उसे जो करना है। सर, मैं उस इंसिडेंट से बाहर आ चुका हूं। आज मेरे पास अपना घर है, टाइम पर EMI भर रहा हूं। सर, अगले साल बच्चे की प्लानिंग भी की है। सर, आप बताइए मेरे पास उसको मारने का क्या कारण है? तुमने कहा कि बहुत सी चीजें तुमने बीच में नहीं लाई, क्या थी वो चीज? सर, अब क्या मतलब उस बारे में बात करके? मेरा भाई अब रहा नहीं। और वैसे भी सर, धीरज और मेरे बीच जो अनबन थी वो बिजनेस को लेके ही थी। और रही बात घर छोड़ने की, तो वो घर 5 लोगों के लिए बहुत छोटा था सर। पर वो बहुत सी चीजें क्या थी अभिनव जो उस दिन तुमने नहीं कही? नितिन था सर। नितिन और धीरज दोनों बैचमेट्स थे। जब हमारा झगड़ा हुआ, मैं तभी समझ गया था सर कि धीरज मुझे आउट करके नितिन को इन करना चाहता है। और तू आउट नहीं होना चाहता? और धीरज और मेरे झगड़े के बारे में भी आपको नितिन नहीं बताया होगा सर, राइट? तुम ये कहना चाह रही हो कि नितिन ने ये झांसा दिया? मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ सर, मैं सिर्फ आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ और आपके शक को दूर कर रहा हूँ। सर, मेरे पास कोई वजह नहीं थी धीरज को मारने की, और ना ही माँ ने ऐसा किया होगा। सर, माँ को प्रॉब्लम थी तो हिना से थी, जो कि 5 सालों से थी। और सर, मेरा भाई कोई दूध पीता बच्चा नहीं था। दूध पीता बच्चा मतलब कहना क्या चाहते हो? मतलब सर, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई एक दिन आता है और धीरज को गोली मार देता है? सर, धीरज को कुछ तो अंदाज़ा हुआ होगा कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। और हिना और नितिन, ये दोनों सबसे करीब थे उसके। तो ये कैसे हो सकता है कि उसने हिना और नितिन को कुछ ना बताया हो? बताया होता तो हिना और नितिन के पास क्या कारण था इस बात को छुपाने? अजीब है सर, ये नितिन अभिनव पे बॉल फेंक रहा है और अभिनव वापस नितिन पे बॉल फेंक रहा है। लेकिन इस नितिन के पास क्या मोटिव हो सकता है अपने ही पार्टनर को मरवाने का? धीरज को गोली लगी। हाँ? धीरज के पार्टनर नितिन का मैसेज आया था मुझे, उसने तुम्हें बताने को कहा है। लेकिन ये हुआ कैसे नितिन? किसने मारा? पता नहीं अभिनव, मैं जस्ट अपनी गाड़ी से उतरा, धीरज को गिरा हुआ देखा। सर, नितिन और धीरज के बीच पार्टनरशिप में कोई गड़बड़ हो सकती है, या फिर हिना के साथ कोई गड़बड़? सर, हिना की फैमिली के साथ अभिनव की फैमिली के भी सारे फोन रिकॉर्ड्स छान मारे, लेकिन लगता नहीं कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ना ही कोई सस्पिशियस फोन कॉल्स हुए हैं और ना ही पैसे को लेकर कोई लेन देन की बात जिससे सुपारी किलिंग का शक। हमारे पास अभी तक शूटर्स की कोई खबर नहीं है। खबरी नेटवर्क क्या कर रहा है? वो लोग भी काम पर लगे हुए हैं सर। बहुत से सुपारी ग्रेड्स का पता किया उन लोगों ने, लेकिन धीरज के नाम की सुपारी निकालने की मार्केट में कोई खबर नहीं है। हिना के भाई अयाज को भी ठीक से चेक किया, लगता नहीं कि उसका इसमें कुछ हाथ होगा। लेकिन किसी ना किसी का तो हाथ जरूर है। एक काम कर सकते हैं सर, ये नितिन और हिना, इन दोनों से अलग अलग पूछते हैं। अभिनव का शक बेवजह नहीं होगा। धीरज ने इन दोनों को कुछ ना कुछ तो बताया होगा। अगर धीरज ने नितिन और हिना को कुछ बताया होगा तो ये लोग हमसे क्यों छुपा रहे हैं? इस कहानी का सच धीरज से जुड़े सभी लोगों को चौंकाने वाला था। पुलिस ने बुलाया, पता नहीं क्या बताऊंगा उन्हें। मुझे भी पुलिस ने बुलाया है, पता नहीं क्या पूछेंगे वो। तुषार, तनुश्री, अगर सेंसेक्स 50 पॉइंट बढ़ता है तो एसटी कॉर्पोरेशन के लॉट खरीद लेना। मैं 2-3 घंटे में वापस आ रहा हूँ। जी सर। तुषार, नितिन का चेहरा देखा तुमने? पुलिस को पक्का कुछ भनक लगी है। पांच साल का रिश्ता हिना और धीरज के बीच, क्या इस रिश्ते में तनाव आ गया था? कोई खटास थी या किसी धोखे की संभावना थी? क्या दोनों में से किसी एक की कोई ऐसी सच्चाई थी जो दूसरे को नहीं पता थी? तुम्हारे और हिना के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी? कुछ नहीं पक रहा था सर, कैसी बात कर रहे हैं? आपको इसलिए शक हो रहा है ना क्योंकि मैंने रशिका से हिना को धीरज की मौत के बारे में बताने के लिए कहा था। सर, मैंने रशिका को इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि हिना का फ़ोन बिजी आ रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे मैसेज करके ये बताऊं
धीरज अब नहीं रहा। 5 सालों से धीरज और हिना साथ थे, पर एक नहीं हो रहे, क्योंकि दोनों फैमिली शादी के लिए तैयार नहीं। दोनों अलग होने ही वाले थे, तब तुम्हारी एंट्री हो जाती, फिर तुम्हारा और हिना का किस्सा शुरू हो जाता है। लेकिन अचानक से तुम्हारे लिए सारा मामला गड़बड़ा जाता है, क्योंकि दोनों फैमिली शादी के लिए तैयार हो जाती। हिना को पाने के लिए तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता, पर तभी अचानक तुम धीरज ये रास्ते से हट जाता है। वाह सर, क्या कहानी बनाई है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे और हिना के बारे में आपने सोचा भी क्यों। 1 मिनट के लिए भूल जाइए मैंने धीरज को मरवाया हो। अगर मेरे और हिना के बीच में कुछ होता, धीरज को पता नहीं चलता, वो ये होने देता? धीरज हिना से कभी नहीं पूछता, वो आपको नहीं बताती। हो ही नहीं सकता कि धीरज की जान को खतरा हो और उसने तुम्हें ना बताया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था, और अगर था भी तो धीरज ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया था। और जहाँ तक बात मेरे भाई अयास की है, मुझे सच में नहीं पता कि उसने कुछ किया है या नहीं। पर तुमने नितिन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। क्या बताऊँ नितिन के बारे में? और नितिन के बारे में बताने जैसा क्या है मैम? वो पहले धीरज का दोस्त था और फिर पार्टनर बना। बस पहले आप मुझे अभिनव के बारे में पूछ रहे थे, अब नितिन के बारे में पूछ रहे हो। आपको लगता है कि मेरा और नितिन का अफेयर था, है ना? और धीरज की मौत इसीलिए हुई क्योंकि वो मेरे और नितिन के बीच में आ रहा था। धीरज की लाइफ में सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम तुम्हारे साथ रिश्ता, जिसमें किसी की रजामंदी नहीं थी, कोई खुश नहीं था। और दूसरी प्रॉब्लम अभिनव और धीरज के बीच अनबन, जो 2 साल पहले उनके अलग होने पर हुई थी। अब इन दोनों ही प्रॉब्लम्स में हमें धीरज के कत्ल का कोई सुराग नहीं मिला। तो मैं क्या करूं सर? मैंने उस शख्स को खोया है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। हमारे रिश्ते में काफी अप्स एंड डाउन्स आए और बीच में तो हमने ब्रेकअप भी कर लिया था, लेकिन फिर हम दोबारा एक हुए। जिंदगी ने हमें एक और मौका दिया और हमारे रिश्ते की अड़चनें दूर होने लगी। और फिर धीरज का कत्ल हो गया। तुमने भी कहा था कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया था। हाँ हुआ था। अब आपको डेट, प्लेस, टाइम सब चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कब हुआ था ब्रेकअप? 2 साल पहले। हम खुश नहीं थे क्योंकि हमारी फैमिलीज खुश नहीं थी इस रिश्ते से, इसलिए हमने तय किया था कि अलग हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाए, इसलिए साल भर में दोबारा साथ आ गए। कितना भी घुमा फिरा के पूछ लीजिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका अंदाजा गलत है। हिना और धीरज के बीच में मैं कभी था ही नहीं, और अगर मेरे मन में ऐसा ख्याल भी आता ना, हिना कभी ऐसा नहीं करती। हिना इस रिलेशनशिप में धीरज से ज्यादा कमिटेड थी। हिना धीरज से ज्यादा कमिटेड थी मतलब कहना क्या चाहते? सर हिना का धीरज के अलावा किसी से अफेयर नहीं था। किसी से मतलब मुझसे भी नहीं। मतलब धीरज का अफेयर था? सर अभी तक आप मेरे और हिना के अफेयर के बारे में अंदाजा लगा रहे थे, अभी वो क्लियर हो। अब आप धीरज का अफेयर ढूंढ रहे हैं। हिना धीरज से ज्यादा कमिटेड थी, इसका मतलब धीरज की तरफ से इस रिश्ते में ढील थी। तुमने ही कहा ऐसे। धीरज का किसके साथ अफेयर था? तो कोई अफेयर नहीं था। धीरज हिना से थोड़े टाइम के लिए अलग हुआ, इस बीच में उसने एक लड़की को डेट किया, वो कोई अफेयर नहीं था। किसको डेट किया? सर आप सवाल पूछ पूछ कर मुझे परेशान कर रहे हैं। धीरज मर्डर केस पर अखबार वाले रोज नई कहानी छाप रहे हैं, धार्मिक रंग दे रहे हैं उसे, और अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं। इसलिए जो सवाल तुम्हें पूछूंगा उसका जल्द से जल्द जवाब दो। हमारे पास टाइम नहीं। क्या धीरज का किसी के साथ अफेयर था? सर 1.5 साल पहले की बात है, वो हमारे ऑफिस में इंटर्न थी। धीरज हिना से अलग होने के बाद बस अपने मन का खालीपन भर रहा था। नाम क्या है लड़की का? सोनिया दामले। 2 महीने तक हमारे ऑफिस में इंटर्न थी। कोई अफेयर नहीं था, नॉर्मल डेट थी। वो साफ दिखाई देता था धीरज उसके साथ कमिटेड नहीं है। सोनिया दामले का नंबर चाहिए मुझे, तुम्हारे रिकॉर्ड में तो होगा ही। हाँ सर, हमारे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एक ब्रोकिंग कंपनी में काम करते, 4th फ्लोर पर। लेकिन सर 2 साल पुराने अफेयर का धीरज के मर्डर से क्या ताल्लुक? वो हम देख लेंगे, तुम सिर्फ सोनिया का नंबर दो। सर सोनिया को बुला लिया है, वो 1 घंटे में यहाँ होगी। मुझे लगता है धीरज मर्डर केस का ताल्लुक हिना या उसके फैमिली से नहीं, बल्कि इस 1.5 साल पुराने रिलेशनशिप से है, जो अब तक हमसे छुपी हुई थी, और इसलिए इस केस में हमें कोई लीड नहीं मिल रही थी। डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बता दो, धीरज याद है तुम्हें? तुम दोनों डेट करते थे जब तुम उसके ऑफिस में इंटर्न थी। याद है सर, इंटर्नशिप के बाद भी हम कुछ टाइम तक मिलते थे। 2 अगस्त को जब धीरज को गोली लगी, तुम अपने ऑफिस में थी? जी सर, मैं ऑफिस में ही थी, और सुना मैंने ऑफिस वालों से। अच्छा, जब तुम लोग डेट करते थे वो कैसी डेट? मतलब
ओके ओके टाइम पास वाली या फिर सीरियस? मेरी तरफ से सीरियस था सर। सीरियस मतलब कितना सीरियस? लॉन्ग टर्म? शादी? मैंने तो हमेशा शादी के बारे में ही सोचा था, पर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मुझे नहीं पता कि धीरज को किसने मारा। 5 महीने की डेटिंग थी, उसके बाद नवंबर 2018 में हम अलग हो गए। 5 महीने? तो रिलेशनशिप फिजिकल भी रहा होगा। सॉरी मैम, पर ये मेरा पर्सनल मामला है, आपको ये क्यों जानना है? अच्छा, ब्रेकअप किसने किया था, तुमने या धीरज ने? हम दोनों अपनी मर्जी से अलग हुए थे, मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना था। उसका हिना के साथ पैचअप हो गया था। जब धीरज से डेट कर रही थी तुम्हें हिना के बारे में पता था? बिल्कुल नहीं सर, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। हिना के नाम का बॉम्ब उसने अचानक से फोड़ा। सोनिया, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें हिना के बारे में नहीं बताया, और वैसे भी हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया था, तो क्या बताता तुम्हें? तो तुमने मुझे रिश्तों के खाली गैप को भरने के लिए इस्तेमाल किया। मेरे साथ सिर्फ तब तक थे जब तक तुम्हारे और हिना के बीच सब ठीक नहीं हो जाता। नहीं सोनिया, ऐसी बात नहीं है। देखो, हमने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तुमने ऑफिस में काम सीखा, हम साथ में थे, तुम्हारी भी हेल्प हो गई। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी धीरज। तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया कि तुम इतने लंबे वक्त तक किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, और अब आज अचानक से ये बोल रहे हो तुम्हारी सो-कॉल्ड पुरानी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है। आई एम सो सॉरी सोनिया। देखो, अगर तुम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहती हो तो मुंह बंद रखो अपना, जस्ट शट अप। बहुत तकलीफ हुई। उसने कभी नहीं बोला कि वो हमारे रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं था, पर मैं जानती थी एक बात को लेकर बैठने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने अपनी लाइफ और अपने काम को लेकर मूव ऑन कर लिया। इतनी आसानी से? ऐसे ही? हाँ सर। आप लोगों को क्या लग रहा है मैं कोई ठुकराई हुई प्रेमिका हूँ जो बदला लेना चाहती थी, और इस बदले के लिए मैंने धीरज पर गोली चलवा दी? क्यों? ऐसा होना पॉसिबल है ना? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। तुम्हारा अभी कोई बॉयफ्रेंड है? धीरज के केस से इसका कोई लेना देना है? सर, अब मैं धीरज से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हूँ, और ये मेरा पर्सनल मैटर है जिसमें किसी और को कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सर, क्या अब मैं जा सकती हूँ? चलो। एक और बात सर। बोलो। शायद हिना और धीरज की एंगेजमेंट हो गई थी। उसकी ऑफिस की कलीग तनुश्री से सुना। सही सुना तुमने। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, बहुत ही घटिया आदमी था वो। मतलब? 6 महीने पहले मैंने धीरज के ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एक दूसरा ऑफिस ज्वाइन किया। बस यही दुआ करती थी कि धीरज से ना टकराऊं, पर ऐसा हुआ नहीं। हम टकराए, और इस ढीठ इंसान ने मुझे कहीं बाहर चलने को बोला। कहीं मिलते हैं? बाहर में जाओ। सोनिया, गोल्डन टाइम था ना वो। आपने पूछा था ना कि हमारे बीच कुछ हुआ था या नहीं? हाँ, हुआ था। वो जब भी मिलता तो बोलता फिर से करते हैं। कब की बात है ये? अभी 1 महीने पहले की। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूं कि हमारे बीच क्या क्या हुआ है तो क्या होगा? मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के ऑफिस में इंटर्न थी। मैं हिना को बता दूं तुम्हारी इस घटिया सोच के बारे में? अरे मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रहा था। पर मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। मैंने उसी वक्त धीरज को बराबर कर दिया। धीरज के इस नेचर के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। मुझे यकीन है सर, किसी को नहीं पता होगा, नितिन सर को भी नहीं। हो सकता है उसने मेरी तरह किसी और को भी हैरेस किया हो। ये कभी एक परफेक्ट मर्डर था ही नहीं। ये बस विक्टिम धीरज के मतभेद भरे जीवन की वजह से दबा हुआ, और जब इस अपराध की वजह और उसका असली मतभेद सामने आया तो वो कुछ ऐसा था जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सर, सोनिया के फोन रिकॉर्ड्स में करण पाटिल का नंबर है। दोनों की रोज बात होती है। बॉयफ्रेंड हो सकता है? कोई करीबी ही होगा, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद भी सोनिया ने तुरंत उसी को फोन किया। करण, कहाँ है तू? सर पर यूँ यार, एग्जाम सर पे, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। शाम को मिलते हैं। कुछ पूछना है तुमसे। सर, एक और धमाका। ये नितिन नायकर से बात हुई अभी। उसने बताया कि करण पाटिल भी धीरज का इंटर्न था उसी टाइम पे जब सोनिया वहां थी। हाय करण। हाय।
क्या हुआ? तू टेंशन में क्यों है? खाना क्यों नहीं खा रहा? कोई गलत स्टॉक मार्क किया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तू मुंह लटका कर क्यों बैठा है? सोनिया सुनो। बोलो। वो मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। हाँ तो करो प्रपोज। एक सेकेंड, मुझे प्रपोज? तुम्हें पता है ना मेरे और धीरज के बारे में? हाँ पता है, लेकिन तुम सीरियस हो धीरज के लिए? कैसी बात कर रहे हैं करण? टाइम पास के लिए डेट करूंगी। सॉरी। केस आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा था, उस छोर पर जहां आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। सर मुझे लगता है करण पाटिल ही हमारा सस्पेक्ट है। 2 अगस्त 2019 को करण के फोन की लोकेशन डीके बिजनेस सेंटर कांदीवली एरिया धीरज शाह को ऑफिस कॉम्प्लेक्स ही दिखा रहा है। मर्डर वाले दिन और टाइम पर ये करण पाटिल क्राइम स्पॉट के पास ही था। उठाकर लेकर आओ इस करण और सोनिया को भी, पता तो चले ठुकराया हुआ प्यार और गुस्सा था कहां। करण पाटिल यहीं रहता है? जी बेटा है मेरा। बुलाइए उसे। करण आया। इकडे ये। करण पाटिल, धीरज शाह को क्यों मारा तूने? क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग? क्या किया है तूने? कोई गलती हुई है मैडम आपसे? गलती तो हुई है, लेकिन हमसे नहीं, आपके बेटे करण से। करण पाटिल, ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स। जिस दिन धीरज का मर्डर हुआ था, तुम्हारे फोन की लोकेशन उसके ऑफिस के पास है। सुबह 8:15 से लेकर 8:55 तक सीसीटीवी में धीरज की एंट्री दिखती है 8:53 पर। बाजू वाले रूम में सोनिया है। तू खुद बताएगा या उसे तोड़कर पूछें? नहीं सर, सोनिया को कुछ नहीं पता। करण, कुछ पूछना है तुमसे। हाँ पूछो। सच बताना, कहीं तूने धीरज को तो नहीं मारा? करण, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तुम कैसी फालतू बातें कर रही हो? मैं क्यों मारूंगा उसे? नहीं, बस एक बार कंफर्म करना था कि कहीं तूने धीरज को तो नहीं मार दिया। सोनिया कुछ नहीं जानती सर, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसे नहीं बताया तो हमें बता दे, क्यों मारा धीरज? क्योंकि वो ऐसी मौत मरने के लायक था सर। उसने सोनिया को यूज करके छोड़ दिया। मैं शुरू से जानता था सर, वो सोनिया को धोखा देगा। उसने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया। मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ तब तक रखा जब तक उसे अच्छा टाइम स्पेंड करना था। वो धोखेबाज है, वो कमीना है। अब उसकी कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। धीरज के धोखे के बाद वो टूट गई थी, बहुत तकलीफ हुई थी उसे। मैंने बहुत बार उसे वार्न किया था कि धीरज उसके लायक नहीं था, और आखिरकार उसे भी ये बात समझ आई, और ये भी समझ आया कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। ये ऊपर वाले की मर्जी थी, तो धीरज ने सोनिया को धोखा दिया, और उसी धोखे के बाद वो मेरे पास आई। धोखे वाली बात तो नवंबर 2018 की है। उसके बाद तो तेरा और सोनिया का सब सेट हो गया था, तो अब क्यों मारा उसे? इतने टाइम से वो गुस्सा तुमने अपने दिल में रखा था। पुरानी बातें तो मैं भी भूल गया था सर, मगर वो धीरज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। धोखा देने के बाद भी मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसा कैसे बोल सकता है वो कमीना मिला था लिफ्ट में। पता है क्या बोल रहा था? क्या? कि कहीं चलते हैं, सोना है उसको मेरे साथ। इस बात के लिए तूने धीरज को मारा? हाँ, उसे मेरी गर्लफ्रेंड से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। आप लोग एक बात बताइए, अगर आप मेरी जगह होते और आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ कोई इस तरीके से बदतमीजी करता, तब आप क्या करते? धीरज ने सोनिया पर कमेंट किया, सिर्फ इसलिए तूने उसे मारा? ऐसे कैसे कमेंट कर सकता था सर? वो बेवकूफ है तू। हम लोगों ने सोनिया से सिर्फ एक बार बात की, और यकीन से कहता हूं वो बहुत स्ट्रांग लड़की, अपनी चीजें हैंडल कर सकती है। मानता हूं धीरज ने जो कुछ भी कहा था वो भी गलत था। मानते हैं आप गलत था? वो तू ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, अच्छा फ्यूचर था तेरा, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम उठाया? मर्डर किया है तूने। इतनी सी बात नहीं थी सर, उसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। देखा, सब सामने है, क्या निकला? और यहाँ खैर शक तो रहने ही दो, सब मान बैठे कि मैंने ही गुनाह किया है। मर्डर का मोटिव सामने आने के बाद धीरज के करीबी लोग गहरे सदमे में आ गए थे। धीरज के परिवार को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी लाइफ के सबसे बड़े तूफान का धीरज की हत्या में कोई रोल ही नहीं था। इस केस में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे और जिनका भरोसा डगमगा गया था,
वो थे करण के माँ बाप। उनके इकलौते बेटे ने अपना करियर, अपनी आगे की पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर इतना भयंकर कदम उठाया था। तूने ये बेवकूफी क्यों की करण? क्या कर दिया ये? मैं संभाल लेती सिचुएशन को, संभाला भी था अभी तक, बस तुझसे शेयर किया था। मुझे नहीं करना चाहिए था शायद। ये तो गलत होता ना फिर। गलत वो है जो तूने किया। क्या मिल गया तुझे धीरज को मार के? उल्टा तूने अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर ली। उसे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं सह नहीं पाया। मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। करण पाटिल पर धीरज शाह के मर्डर के चार्जेस लगे। हत्या में इस्तेमाल हुई गन को उसने अपने घर में ही छुपाया था, जिसे पुलिस ने उसके घर से बरामद किया। यह बहुत ही दुखद घटना थी, जहां किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उसकी जान लेने वाले को ताउम्र इसके नतीजे भुगतने होंगे। इन दोनों के सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी थी, पूरी जिंदगी, जिसके बारे में सोचकर अब बस सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। किसी के कुछ कहने पर खफा होना, चाहे खुद को कहें या किसी अपने को, ये वहीं तक लाजमी है जहां तक आप उस आदमी को ये बात समझा सकें कि ये बात गलत है और इससे ठेस पहुंचती है। ये गुस्सा, ये खफा होना, ये अंदर ही अंदर घुटकर तकलीफ देने वाले पर पलटकर वार करने की जो भावना है, ये असामान्य नहीं है। फिर चाहे ये भावनाएं वास्तविक दुनिया से आए या फिर सोशल मीडिया की काल्पनिक दुनिया से। जरूरी है कि हम उन चीजों को फिर से सीखें जिन्हें हम भूल गए हैं। किसी भी तरह की प्रतिशोध की भावना में आकर किए गए काम से बेहतर है कि हम समस्याओं का समाधान संवाद और आपसी बातचीत के जरिए निकालें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।